तो आइए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले पंडित जी से फूलों के महत्व के बारे में समझते हैं। पंडित जी, सबसे पहले पूजा में हमने देखा है कि बिना फूलों के पूजा हमारी अधूरी सी लगती है, वो खुशबू नहीं आती। तो पूजा में फूलों का क्या महत्व है, और दूसरा क्या फूल चढ़ाने से जो देवी देवता हैं वो हमारे प्रसन्न हो जाते हैं, हमारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं? देखो विपनेश, केवल देवी देवता नहीं, मनुष्य भी पुष्पों से प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल। देवी देवता तो प्रसन्न होते ही हैं। दुर्गा मानस पूजा में वर्णन आता है, शंकराचार्य जी लिखते हैं, कहलारोत्पल नाग केसर सरोजाख्यावली मालती मल्ली कैरव केतकादि कुसुमयी रक्ता सुमारादिभि पुष्पै माल्य भरेण वै सुरभिणा नाना रस स्रोतसा ताम्राम्भोज निवासिनीं श्री भगवतीं श्री चंडिकां पूजये। तो कहने का मतलब विभिन्न प्रकार के पुष्पों की माला भगवती राजराजेश्वरी को, आदिशक्ति जगदम्बा को जब अर्पित किया जाता है तो भक्त का मन पहले प्रसन्न होता है, और भक्त के मन की प्रसन्नता ही भगवान की प्रसन्नता होती है। किसी पत्थर की मूर्ति में भगवान नहीं होते, भगवान हमारे विश्वास में होते हैं। जी बिल्कुल। जब हम मान लेते हैं कि ये हमारे भगवान हैं तो उस मूर्ति से हमें भगवान वाला फल मिलने लगता है। अगर हम ये न माने कि इसमें भगवान हैं तो हमें कोई फल नहीं मिलेगा। तो पुष्प जो है देवताओं को अर्पित करने का सनातन धर्म का एक प्रमुख अंग है। शिव मानस पूजा में भी पुष्प का बड़ा महत्व बताया गया है। रत्नैकल्पित मासनम हिम जलय स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न समर्पितम रत्नैकल्पित मासनम हिम जलय स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न समन्वितम पुष्पम। ये श्लोक थोड़ा कहीं से अटक रहा है जी। तो कहने का मतलब ये है, ना हर प्रकार के पुष्पों से भगवान शिव का भी श्रृंगार किया जाता है, और भगवान शिव का श्रृंगार श्वेत रंग के पुष्पों से अधिक किया जाता है। कमल एक ऐसा पुष्प है जो हर देवी देवता को प्रिय है। अगर भगवान विष्णु को आप कमल का फूल अर्पित करें तो उन्हें कमल नयन कहा जाता है। उन्होंने एक कमल का फूल कम होने पर अपने नेत्रों को भगवान शिव के समक्ष प्रस्तुत किया था, इसलिए वो कमल नयन हुए। तो महालक्ष्मी को भी कमल का पुष्प प्रिय है, भगवान श्री हरि विष्णु को भी कमल का पुष्प प्रिय है, भगवान शिव को कमल का पुष्प प्रिय है, भगवान गणेश को कमल का प्रिय पुष्प है। लेकिन देवियों की पूजा में लाल पुष्प अधिकतर प्रिय है। सिर्फ बगलामुखी देवी को छोड़ करके बाकी सारे देवियां जो हैं वो लाल पुष्पों से प्रसन्न होती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पूजा में हमने गेंदे के फूल का इस्तेमाल होता है। गेंदे का फूल का इस्तेमाल भगवान श्री हरि विष्णु के लिए, भगवान गणेश के लिए ये सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि भगवान गणेश जो है वो पीली माला ही पसंद करते हैं। उनको पीला पीतांबर और पीले फूलों की माला, जिसको बनमाला भी कहते हैं, वही उनको प्रिय है। वैसे आमतौर पर हमारे देश में गेंदा एक ऐसा फूल है जो सहजता से प्राप्त हो जाता है, और सहजता से प्राप्त होने के कारण इसका प्रयोग भी बहुतायत में होता है। घर में लोग गेंदे के फूल का उत्पादन कर लेते हैं। दूसरे फूलों का उत्पादन इतना आसान नहीं है। लेकिन सच बात यह है कि गेंदे का फूल का प्रयोग जो है, आप अगर बगलामुखी की पूजा में कर रहे हैं, अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में कर रहे हैं, तो ये सोने पे सुहागा का काम करता है। लेकिन जैसे देवियों की पूजा आपको करनी है, दुर्गा की पूजा आपको करनी है, तो वहाँ लाल पुष्पों की माला जितना देवी दुर्गा को प्रिय है, उतना पीले पुष्पों की माला प्रिय नहीं है। लाल गुलाब ही हो गया, अड़हुल हो गया, जिसको देवी फूल भी कहते हैं,
हाँ, ये पुष्प भगवान भगवती देवी को बहुत ही प्रिय हैं। तो हमारे यहाँ 3 प्रकार की पूजा का विधान है विपिनेश। एक पंचोपचार पूजा, एक षोडशोपचार पूजा, एक राजोपचार पूजा। ठीक है। पंचोपचार पूजा में गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये 5 चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। गंध माने हल्दी, अक्षत माने साबुत चावल, पुष्प माने फूल, नैवेद्य माने भोग प्रसाद, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और धूप और दिया, ये चीज़ें मतलब कि पंचोपचार में। और षोडशोपचार में आवाहन, ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, और नैवेद्य के बाद निराजन, नहीं, नैवेद्य के बाद मतलब कि आचमनी, आचमनी के बाद मतलब कि उनका वो आरती, ये 16 क्रम है। और इसी तरह से राजोपचार में 64 क्रम होते हैं, जिसमें पुष्प का अपने आप में बहुत महत्व है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यदि पुष्प की अनुपलब्धता हो, पुष्प आपके पास अनुपलब्ध हो पूजा में, और आप पूजा करना चाहते हैं, तो आप मानसिक पुष्प देवताओं के श्री चरणों में समर्पित करें। जैसा आप हमेशा कहते हाँ, हैं कि अंजलि अगर बना के, हाँ, अंजलि बनाकर कमल के पुष्प का आप अपने हाथ में आवाहन करें और वो पुष्प भगवान के श्री चरणों में आप अर्पित करें। ये पुष्प उतना ही आपको पुण्य देगा जितना साक्षात दिया हुआ आपका पुष्प जो है आपके लिए उपयोगी है। मानसिक पूजा से बढ़ करके कोई पूजा नहीं है, तो मानसिक पूजा अवश्य करनी चाहिए। और मानसिक, भले आप प्रकट पूजा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको 2 मिनट की मानसिक पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि 3 मंदिर होते हैं विपिनेश। एक मंदिर तो होता है जो हमारे घर का पूजा स्थान में है, दूसरा मंदिर है जो घर के बाहर है, और तीसरा मंदिर है मन मंदिर है। और ये मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस मंदिर में आप नहीं पहुंचे और उन दोनों मंदिरों में पहुंच गए तो कोई मतलब नहीं। और अगर इस मंदिर में आप पहुंचे हुए हैं, उन मंदिरों में आप कम भी पहुंच रहे हैं, तब भी गाड़ी पार हो जाएगी, तब भी नैया पार हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। भावो ही विद्यते देवः, भावना से ही देवता विद्यमान होते हैं। ये शास्त्रों का अटल सम्मत मत है, जिसके यहाँ प्रभु विराजमान हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सबके अंदर प्रभु हैं, सबके अंदर ईश्वर हैं। ऐसा नहीं किसी के अंदर ईश्वर नहीं है, तो फिर ईश्वर दिखाई क्यों नहीं देता? तो इसका कारण ये है कि जैसे दूध में घी तो होता है, लेकिन घी दिखाई देता है नहीं ना। तो जब दूध का दही बनाया जाएगा, दही से मक्खन निकाला जाएगा, मक्खन का घी बनाया जाएगा, उसको उबाला जाएगा, तब जाकर घी बनेगा, तब उसमें पूरी बनेगी। उसी तरह से इस शरीर में भी, इस जीव में भी ईश्वर विद्यमान है, बशर्ते उसका भी प्रोसेस करना पड़ेगा आपको, भजन करना पड़ेगा। भजन करके इंद्रियों को अंतर्मुख करना पड़ेगा। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, इसको अपने शरीर से हटाना पड़ेगा। जब ऐसा आप करेंगे और मन इन इंद्रियों को अंतर्मुख करेगा और मन विषयासक्त नहीं होगा, तो वो आत्म तत्व, ईश्वर तत्व अपने आप आपके अंदर प्रकाशित होगा। जैसे दूध में छिपा हुआ घी नहीं दिखाई देता है, उसी तरह से इस जीवात्मा में परमात्मा छिपा हुआ है। उसे हमें प्रक्रिया के द्वारा जानना चाहिए। जैसे किसी को आप ये चैलेंज कर दीजिए कि मेहंदी के किसी पेड़ में लाल रंग दिखाओ, तो मेहंदी का चाहे एक एक पत्ता आप चीर के देख लो, चाहे मेहंदी के पेड़ के काट को देख लो, कहीं लाल रंग नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर मेहंदी को कूट करके हाथ पे लगा लिया जाए और 10-20 मिनट बाद हाथ धोया जाए तो हाथ लाल हो जाता है। तो वो प्रक्रिया है ना। तो उसी तरह से मेहंदी में जैसे लाल रंग है, वैसे हमारे शरीर में प्रभु हैं, लेकिन प्रक्रिया के द्वारा वो प्रकट होंगे, ऐसे नहीं प्रकट होंगे। इसलिए विश्वास करने की बात है कि प्रभु हमारे पास हैं, हमें प्रक्रिया के तहत उनका साक्षात्कार करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।